नमस्कार दोस्तों। अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छत्रपति शिवाजी। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है मराठा शासक शिवाजी, जिन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और जो महाराष्ट्र के शासक थे और भारतीय इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान है माना जाता है, क्योंकि उन्हें उस लिस्ट में शामिल किया जाता है जिसमें महाराणा प्रताप को राजस्थान से, राव चंद्रसेन को सम्मिलित किया जाता है, जिन्होंने मुगलों का बहुत बड़ा विरोध किया। तो बात करते हैं हम छत्रपति शिवाजी की। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जो जन्म है वो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। पिता का नाम था शाहजी भोंसले, और ये जो शाहजी भोंसले थे ये बीजापुर के सामंत थे। जो बीजापुर के उस समय मुस्लिम रियासत थी, उसके सामंत जो थे वो शाहजी भोंसले थे, और उसके पुत्र थे छत्रपति शिवाजी। माता का नाम था जीजाबाई संरक्षक। दूसरी पत्नी से विवाह करने के बाद जीजाबाई गांव में रहने लगी तो अपने पुत्र के साथ, तो वो उनका संरक्षक है वो दादाजी कौंडदेव, जिन्होंने शिवाजी को सेना व शासन की शिक्षा प्रदान की, तथा गुरु जिन्होंने दर्शन का ज्ञान प्रदान किया तथा पढ़ना लिखना सिखाया, वो गुरु थे समर्थ गुरु समर्थ स्वामी रामदास। रामदास जिन्होंने छत्रपति शिवाजी की बहुत कठिन परीक्षा ली और बहुत अच्छा शानदार ज्ञान प्रदान किया। बात करते हैं हम विरासत में मिली पूना की जागीर, जो उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में छत्रपति शिवाजी ने पूना की जागीर जो उन्हें विरासत में मिली थी उसे संभाल लिया। अब बात करते हैं आगे कि सबसे पहले शिवाजी ने मात्र 19 वर्ष की आयु में 1646 ईस्वी को मावले युवकों का एक दल बना करके और पूना के पास स्थित तोरण दुर्ग को जीता। पूछा जा सकता है कि वीर शिवाजी ने सबसे पहले किसे जीता, तो वो था तोरण दुर्ग। सबसे पहले उन्होंने तोरण दुर्ग को जीता और उसके बाद में बीजापुर के साथ संघर्ष हुआ। जब बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह बीमार थे तो शिवाजी ने क्या किया कि बीजापुर के सुल्तान से 1646 में रायगढ़ और चाकन का क्षेत्र, 1647 में बारामती, इंदरपुर, सिंहगढ़ और पुरंदर, 1656 में कोंकण के कल्याण व जावली दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को शिवाजी को मारने भेजा, परंतु शिवाजी ने अफजल को मार डाला। इसके लिए क्या हुआ कि बीजापुर का सुल्तान जब परेशान हो गया तो उसने अफजल खां को भेजा। अफजल खां ने कहा कि मैं उसे मार सकता हूं, बिना घोड़े से उतरे ही उसे मार दूंगा। अफजल खां धोखे से वीर शिवाजी को मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी उससे पहले ही सतर्क हो गए और उन्होंने क्या किया कि अपने एक बगल में कटार को वो दबा करके गए और दूसरे में बगनखा यानी कि बाघ जो होते हैं उनके जो नख होते हैं वो अपने हाथ में लगा करके गए। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को गले मिलते हुए संधि का बहाना बना करके गले मिलते हुए खंजर निकालना चाहा तो शिवाजी उससे बच गए और अपने तीखे नाखूनों से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। तो ये इतिहास में इस कारण से शिवाजी को काफी चतुर, शिवाजी अपनी चतुराई के लिए भी जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी चतुराई से अपने प्राण व अपने रियासत को बचाया। अब बात करते हैं शिवाजी व मुगलों के मध्य संघर्ष हुआ। औरंगजेब ने शिवाजी को दबाने के लिए सबसे पहले अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा, जिसने शिवाजी की चतुराई से 15 अप्रैल जिसे शिवाजी ने चतुराई से 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को हरा दिया। और इसमें क्या हुआ कि शिवाजी ने, इसमें भी एक कहानी छुपी हुई है कि शिवाजी ने जब शाइस्ता खां रुका हुआ था तो अपने सैनिकों सहित वहां पहुंच गया। जब मुगल सैनिकों ने पूछा तो कि ये मराठा सैनिक है जो मुगलों की सेवा करते हैं, ऐसा कहकर के अंदर चला गया शिविर में। और अचानक रात को शाइस्ता खां पर आक्रमण किया गया, जिसमें शाइस्ता खां की बेगमें व पुत्र मारे गए और शाइस्ता खां
अंगुली कट गई उनकी और वो भाग गया। फिर औरंगजेब ने शहजादा मुअज्जम व मारवाड़ के जसवंत सिंह को भेजा, और जसवंत सिंह को क्या हुआ कि छत्रपति शिवाजी की सेना के सामने पीठ दिखा करके भागना पड़ा, यानी उन्हें सफलता नहीं मिली। औरंगजेब के पुत्र शहजादा मुअज्जम व मारवाड़ के जसवंत सिंह। फिर शिवाजी ने 1664 ईस्वी में सूरत को लूटा, और इसमें शिवाजी को 1 करोड़ रुपए हाथ लगे। उसके बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब ने जयपुर के कच्छा व शासक मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी पर हमला करने के लिए तथा उन्हें अधीन करने के लिए भेजा। मिर्जा राजा जय सिंह बहुत ही चतुर और चालाक थे, और जय सिंह ने अभियान से पहले कहा था कि हम उसे व्रत के घेरे की तरह बांध लेंगे, अर्थात शिवाजी को किसी तरह से हम अधीनता स्वीकार करवा कर ही रहेंगे। ऐसा कहने के बाद छत्रपति शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए जय सिंह चला। जय सिंह ने अनेक मराठा सरदारों को अपनी ओर मिला करके और शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। अब पुरंदर के किले में जब चारों तरफ से वीर शिवाजी घिर गए तो वो संधि करने के लिए मजबूर हुए, और फ्रांसीसी यात्री बर्नियर आया था, और उसकी मौजूदगी में शिवाजी व औरंगजेब के सेनापति जय सिंह के मध्य, मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य एक संधि हुई, जो इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध संधि है। उसके बारे में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, और उस संधि को कहा जाता है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में हुई थी, और यह संधि मराठा शासक शिवाजी व मुगल बादशाह औरंगजेब के सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। और संधि की शर्तें इस प्रकार थी कि शिवाजी ने अपने जीते हुए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दे दिए और अपने पास केवल 12 किले रखे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में मनसबदारी दी गई और 5000 का उसे मनसबदार बनाया गया। इसके अतिरिक्त यदि हम संधि की बात करें तो जय सिंह ने शिवाजी से कहा कि जब बीजापुर के साथ मुगलों का संघर्ष होगा तो शिवाजी मुगलों का सहयोग करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह जो शिवाजी ने लिखी कि शिवाजी औरंगजेब के दरबार में उपस्थित नहीं होगा, तो ये बातें मान ली। शिवाजी अब क्या हुआ कि जय सिंह ने व्यक्तिगत आग्रह किया तो शिवाजी भी आगरा में स्थित औरंगजेब के मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए चले गए। उचित सम्मान न मिलने के कारण नाराज हो गए और औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया। अब हुआ क्या कि जब वो वहां पर गए औरंगजेब के दरबार में, वीर शिवाजी गए तो उन्हें तीसरी पंक्ति में खड़ा कर दिया गया, मनसबदारों की तीसरी पंक्ति। अब तीसरी पंक्ति में क्या था कि उसके जस्ट आगे मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह खड़े थे। अब उस जसवंत सिंह को देखते ही क्या हुआ कि शिवाजी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि शिवाजी ने देखा कि वही जसवंत सिंह आज मेरे सामने वाली अर्थात मेरे से ऊंचे ओहदे में खड़ा है, जिसकी पीठ है मेरी सेना ने कभी देखी थी। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि शहजादा मुअज्जम और जसवंत सिंह शिवाजी को अधीनता स्वीकार करने गए थे, लेकिन उन्हें असफलता स्वरूप युद्ध के मैदान से ही भागना पड़ा। अब क्या हुआ, इससे उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण वो क्या थे कि जय सिंह के पुत्र के महल में आकर के ठहर गए, और वहां से औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया और उसे जयपुर भवन में रखा गया। शिवाजी को जयपुर भवन में रखा गया, और जहां से वे अब क्या हुआ कि बड़ा संकट आ पड़ा, और इस संकट में यदि शिवाजी धैर्य खो देते तो औरंगजेब उसको मरवा सकता था। ऐसे में शिवाजी ने क्या किया कि बीमार होने का नाटक किया, और उस नाटक में वो सफल भी हुए। और उन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार जीवन के अंतिम दिनों में पुण्य कमाने के लिए उन्होंने गरीब लोगों में फल बांटने शुरू कर दिए। अब प्रारंभ में क्या थे कि हमारे हिंदुस्तान की रिवाज है, किसी काम को शुरू करते हैं हम बड़े ध्यानपूर्वक करते हैं। उसी प्रकार मुगल सैनिक थे जो पहरेदार थे, वो एकदम ध्यानपूर्वक उन टोकरों को आते और जाते वक्त चेक करते थे। लेकिन थोड़े समय बाद जब महीना 2 महीना हो गया तो वो धीरे धीरे भूल गए कि ये ऐसे रोजाना फल बांटते हैं, जाओ भी जाओ। एक दिन अचानक उन्हीं टोकरों में बैठ करके शिवाजी और उसका पुत्र संभाजी वहां से फरार हो गए और भागते भागते महाराष्ट्र चले आए, और फिर से उन्होंने मुगलों के साथ क्या किया, प्रतिरोध शुरू कर दिया। जब फिर से विरोध शुरू किया तो औरंगजेब ने क्या किया कि
राजा जसवंत सिंह को भेजा और जसवंत सिंह ने शिवाजी के साथ एक शानदार संधि की, उसे मुगल मराठा संधि कहते हैं। ये 1667 ईस्वी में की गई और इस 1667 ईस्वी में की गई संधि के तहत शिवाजी को दक्षिण का स्वतंत्र, महाराष्ट्र का स्वतंत्र शासक मान लिया गया और औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। लेकिन औरंगजेब तो औरंगजेब, वो अपनी चाल से बाज आने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर से शिवाजी पर हमले करने शुरू किए, गड़बड़ की। तो क्रोध में आए शिवाजी ने 1670 ईस्वी में सूरत को पुनः लूटा। क्योंकि यह सूरत उस समय मुगलों के अंडर में आता था। अब शिवाजी ने क्या किया, अपनी शक्ति को संगठित किया और शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया उन्होंने। जून 1674 ईस्वी में बनारस के गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण को शिवाजी ने बुलाया और रायगढ़ के दुर्ग में अपना राज्याभिषेक करवाया। और इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक, गो व ब्राह्मण प्रतिपालक आदि उपाधियां धारण की। इसके बाद शिवाजी ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए और 1680 ईस्वी में शिवाजी की अत्यधिक ज्यादा लंबी बीमारी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी के 2 पुत्र थे, संभाजी व राजाराम। बाद में शिवाजी के बाद में जो परवर्ती शासक थे वो इतने शक्तिशाली शासक नहीं साबित हुए और कालांतर में पेशवा जो सामंत थे उन्होंने आगे जाकर के मराठा साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और शासक को एक तरफ कर दिया और स्वयं शासक बन गए। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा धन्यवाद।